तो हेलो बच्चों, वेलकम टू एथेनिक्स क्लासेस। तो पिछला वीडियो जो मैंने लाइव प्रोसेस का वन शॉट दिया था वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपके एग्जाम्स के लिए आपको ज़रूर आपके बोर्ड प्रिपरेशन में मदद किया होगा। तो उसी की तरह नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं आपके लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। इसको ज़रा देखिए, इसको समझिए और हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस यहीं से आ जाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि डिफाइन करिए प्लांट हार्मोन्स क्या होता है। तो प्लांट हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। तो प्लांट हार्मोन्स बेसिकली क्या होता है, केमिकल मैसेंजर होते हैं और जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स कहा जाता है। और आपको बेसिकली पता होगा कि जो फाइटो हार्मोन्स से क्या कराते हैं, सेल ग्रोथ कराते हैं, यानी कि बेसिकली सेल ग्रोथ कराएंगे, साथ में क्या कराते हैं, डेवलपमेंट करवाते हैं ना। सारे भी जितने भी प्लांट के पार्ट्स वगैरह होते हैं, लीव्स, फ्लावर, स्टेम वगैरह का डेवलपमेंट करवाते हैं। ठीक है, दो तरह के आपके फाइटो हार्मोन्स पढ़ना है आपको, एक पढ़ना है ऑक्सिन और एक पढ़ना है आपको जिब्रेलिन। एक पढ़ना है आपको जिब्रेलिन। ऑक्सिन के बारे में हम बात करते हैं तो बेसिकली क्या करता है, ऑक्सिन ऑक्सिन आपका रूटिंग करवाता है ना, रूटिंग है ना, रूटिंग करवाता है, यानी कि रूट का फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, साथ में एपिकल डोमिनेंसी करवाता है। एपिकल डोमिनेंसी कहने का मतलब प्लांट के लेंथ को इंक्रीज करता है। ठीक है, प्लांट के लेंथ को इंक्रीज करता है, ओवरऑल लेंथ बनाने का काम करता है। ठीक है, और बेसिकली ये सब जो भी है, ऑक्सीजन का सिंथेसिस कहाँ होता है, शेडेड पार्ट में, ये आपने पढ़ा होगा। जिब्रेलिन के बारे में बात करेंगे तो ये स्टेम का इलोंगेशन कराते हैं, स्टेम के ये इलोंगेशन करवाते हैं। ठीक है, साथ में और क्या करवाते हैं ये करवाएंगे फ्लावरिंग, है ना, फ्लावरिंग कराएंगे, यानी कि जो भी प्लांट्स के अंदर जो भी फ्लावर आ रहे हैं उनको एक तरह से उगाने का काम, यानी कि सिंथेसिस करने का काम, फ्लावरिंग को इनिशिएट करने का काम, है ना। इसको फ्लावरिंग करने का काम कौन करता है, ये करवाता है जिब्रेलिन। ठीक है, और साथ में अगर पूछा जाए आपसे तो बर्डिंग करवाता है, बर्ड्स का फॉर्मेशन करवाता है ना, फॉर्मेशन ऑफ बर्ड ऐसे कह सकते हैं। फॉर्मेशन करवा रहा है किसका, बर्ड्स का फॉर्मेशन करवा रहा है। ये सारे किसके होते हैं, आपके काम जिब्रेलिन के होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि एग्जाम आंसर देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल सबस्टांस होते हैं। आर केमिकल सबस्टांस प्रोड्यूस किस में होते हैं, प्लांट में, जो कि कंट्रोल करता है ग्रोथ, डेवलपमेंट और सारे के सारे रिस्पॉन्सेस, है ना, स्टिमुलस वगैरह। जैसे कि ऑक्सिन क्या करता है, प्रमोट करता है सेल इलोंगेशन, और साथ में जिब्रेलिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सेल ग्रोथ। सेल इलोंगेशन कहने का मतलब ओवरऑल प्लांट की लेंथ बढ़ा रही है कौन, ऑक्सिन हार्मोन, यानी कि एपिकल डोमिनेंसी करवा रही है। ठीक है, और जिब्रेलिन क्या करवा रहा है, स्टेम का ग्रोथ करवा रहा है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का क्या होता है, मतलब क्या होता है, सडन मूवमेंट होता है ना, सडन रिस्पॉन्स होता है। और ये जो रिस्पॉन्स होता है कैसा होता है, इनवॉलेंट्री होता है। आप क्या बोलोगे, सडन रिस्पॉन्स, सडन रिस्पॉन्स इन डेंजर, डेंजर के समय में सडन रिस्पॉन्स अगर आपका बॉडी शो कर रहा है, जो आपके क्या है, कंट्रोल में नहीं है ना, यानी कि ये जो रिस्पॉन्स है वो कैसा है, रिस्पॉन्स है इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है, आपके कंट्रोल में नहीं होता है। ये रिस्पॉन्स इनवॉलेंट्री होता है या फिर इनकॉन्शियस होता है। ठीक है, और ये कंट्रोल करता है कौन, रिस्पॉन्स को, तो ये कंट्रोल्ड बाय कौन, कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। कैसे करता है भाई स्पाइनल कॉर्ड इसको कंट्रोल, तो जो भी आपने मान को चलो, जो भी आपके पास स्टिमुलस मिलेगा आपको, कोई भी आपके स्किन के थ्रू आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया, तो बेसिकली क्या होगा, हीट का सेंसिंग कौन करेगा। मान लो तुमने हीट को टच कर लिया, आपने बिना जाने किसी गर्म चीज़ को छू लिया, तो यहाँ से जो मैसेज को पहुँचाने का काम कौन करेगा, सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, किसके पास पहुँचाएगा मैसेज को, स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुँचाएगा। और जो स्पाइनल कॉर्ड है, सेंसरी न्यूरॉन जो है स्पाइनल कॉर्ड के पास इस सिग्नल को पहुंचाएगा, मैसेज को पहुंचाएगा। और स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल भेजेगा किसको, आपके हैंड के पास। सेंसरी न्यूरॉन जो होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो मोटर न्यूरॉन से सिग्नल भेजेगा किसको, आपके हैंड के पास, और आपका जो हाथ होगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, विथड्रॉ हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में कंप्लीट डायग्राम दिया है, उसको आप बना लीजिएगा, आप देख लेना, उसको आप एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर रिफ्लेक्सेशन क्या होता है, क्विक होता है, ऑटोनोमस और इन्वॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। और रिफ्लेक्सेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, रिसेप्टर जो होते हैं हमारे हाथ में, उसको क्या करेंगे, उस चीज़ को सेंस करेंगे और सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुँचा देंगे। फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड, और जो भी अफेक्टर ऑर्गन होगा वो अपने आप पीछे की तरफ खिंच जाएगा। रिफ्लेक्स एक्शन वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आइए इसी की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोट्रॉपिज्म। अब अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि वो बताइए कि प्लांट हार्मोन जो फोटोट्रॉपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि लाइट के रिस्पॉन्स में ग्रोथ हो रहा है, यानी कि उस हार्मोन का बेसिकली नाम कौन है, ऑक्सिन। ये हार्मोन है कौन, हार्मोन की बात हो रही है तो कौन ये हार्मोन, ये है ऑक्सिन, है ना। ऑक्सिन कहाँ सिंथेसिस होता है, तो सिंथेसिस होता है ये टिप ऑफ द लीफ, सिंथेसिस ऑन द टिप ऑफ प्लांट,
प्लांट के टिप पे सिंथेसिस होता है, ठीक है। मान के चलो ये एक प्लांट है, ये एक मान लेते हैं प्लांट है, एक हाइपोथेटिकल मान लीजिए प्लांट है, और यहाँ पे क्या है, सूर्यदेव है भाई, सनरेज यहाँ से आ रही है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन वगैरह है, तो यहाँ से सनरेज कहाँ पे आएंगे, इसकी तरफ आएंगे, प्लांट के टिप पे आएंगी, और ऑक्सीजन का हार्मोन जो होता है वो शेडेड एरिया में, यहाँ पे इधर लाइट पड़ेगा तो यानी कि इधर इधर क्या है, शेड पड़ेगा, तो यहाँ पे शेडेड एरिया में किसका सिंथेसिस होने लगता है, ऑक्सीजन हार्मोन का, है ना। शेडेड एरिया में सिंथेसिस किसका हो रहा है, ऑक्सीजन हार्मोन का यहाँ पर सिंथेसिस हो रहा है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोट्रोपिज्म के लिए, है ना, यानी कि मूवमेंट ऑफ लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ टिप ऑफ प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना। तो जिस तरफ सनराइज आएगी उसी तरफ प्लांट का क्या होगा, ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही यहाँ पे आंसर देखो क्या लिखा है कि ऑक्सीजन कंट्रोल करता है फोटोट्रोपिज्म को, और ऑक्सीजन कहाँ इकट्ठा होता है, शेडेड एरिया में। प्लांट के जहाँ भी शेडेड एरिया होगा वहाँ पे ऑक्सीजन का सिंथेसिस होगा, जिसकी वजह से सेल के अंदर में इलोंगेशन होगा, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हो एपिकल डोमिनेंसी होगी, सेल के अंदर पूरा ग्रोथ हो रहा है प्लांट के अंदर में, कैसा होता है, फास्टर होता है। और जो शूट होगा किस तरफ बेंड करेगा, जहाँ पे से आपकी सनलाइट आ रही है ना, जहाँ से सनलाइट आ रही है उसी की तरफ हमारा जो है कुछ समय बाद जो टिप ऑफ द प्लांट है वो इसी तरफ बेंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि नेम, ये तो हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के बारे में, कुछ फंक्शन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे कि बताओ कि सेरेब्रम क्या करता है। सेरेब्रम क्या है भाई, आपका थिंकिंग वगैरह करने में मदद करता है, ठीक है। किसी चीज़ को मेमोराइज करना हो, मेमोराइजेशन करने में काम आता है। और जितने भी आप वॉलंटरी एक्शन करते हो, जो मतलब आपके कंट्रोल में एक्शन हो रहे हैं, वो सारे वॉलंटरी एक्शन करवाने का कौन काम करवाता है, आपका सेरिब्रम करवाता है। सेरिबेलम के बारे में बात करेंगे तो ये क्या करवाता है, आपके बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है ना, पोस्चर को मेंटेन करता है आपके बॉडी पोस्चर को, बॉडी बैलेंस को। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मेंटेन्स बॉडी, मेंटेन क्या करता है, मेंटेन्स बॉडी पोस्चर, बॉडी पोस्चर, या फिर आप क्या बोल सकते हो, बॉडी बैलेंस, बॉडी बैलेंस। अगला क्या है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या करता है, रेगुलेट करता है आपका हार्ट बीट को रेगुलेट करेगा। हार्ट बीट फास्ट होना हो या स्लो होना हो, इसको रेगुलेट करता है। और साथ में आपकी ब्रीदिंग को भी रेगुलेट करता है कि आपकी ब्रीदिंग फास्ट होगी या स्लो होगी, इसको रेगुलेट करने का काम कौन करेगा, मेडुला ऑब्लिंगेटा करेगा। आगे बढ़ते हैं, आंसर देख लो भाई। फंक्शन ऑफ ब्रेन जैसे कि थिंकिंग हो गया, मेमोराइजेशन हो गया, वॉलंटरी एक्शन का कौन करवा रहा है, आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या करता है, बैलेंस और पोस्चर का, बॉडी बैलेंस को मेंटेन कर रहा है। और अगला है मेडुला ऑब्लिंगेटा, यानी कंट्रोल कर रहा है ब्रीदिंग और हार्ट बीट को आपका कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द फॉलोइंग ग्लैंड्स एंड मेंशन वन फंक्शन ऑफ ईच। जैसे कि थायराइड से कौन सा हार्मोन का सीक्रेशन होता है, तो थायराइड सबको पता होगा, थायराइड से सीक्रेशन होता है किसका, थायरॉक्सिन हार्मोन का। थायराइड ग्लैंड किसका सीक्रेशन करते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं, है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन करवाते हैं, ठीक है। और इससे फंक्शन पूछ रहा है क्या, मेंशन वन फंक्शन, यानी कि ये क्या करते हैं भाई, ये मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, मेटाबॉलिज्म करवाते हैं किसका, बॉडी का। पूरा भाई जो फैट वगैरह इकट्ठा होगा उसको क्या करेंगे, मेटाबॉलाइज करेंगे, ब्रेक करते रहते हैं। पैनक्रियाज से क्या निकलता है, तो पैनक्रियाज से आपको पता है कौन सा हार्मोन निकलता है, दो तरह का हार्मोन निकलता है। एक निकलता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि ब्लड शुगर जो होता है उसको क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा, ब्लड शुगर को क्या करता है, ये कम करता है भाई। दूसरा एक और हार्मोन निकलता है, आपने पढ़ा होगा ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन क्या कर रहा है, ये एंटागोनिस्टिक होता है इंसुलिन के, यानी कि इसका अपोजिट में काम करता है, यानी कि जो ब्लड शुगर को है क्या करता है, बढ़ा देगा। ब्लड के अंदर में शुगर को बढ़ाने का काम कर देगा, कौन काम करेगा, पैनक्रियाज करेगा। नेक्स्ट क्या है, एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड आपको पता है, एड्रेनल ग्लैंड क्या किसका सिक्रेशन करता है, तो एड्रेनलिन का सिक्रेशन करता है। और एड्रेनलिन क्या होता है, एक इमरजेंसी हार्मोन होता है, आपको पता होता है। ये क्या है, एक इमरजेंसी हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन है। और इमरजेंसी हार्मोन है, इसका मतलब इसका सिक्रेशन कब होगा, जब हमारा बॉडी क्या हो, इन डेंजर में हो। इसका सिक्रेशन तभी होता है जब हमको फील होता है, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो हमको स्टिमुलस कैसा मिलता है, फियर में, है ना, फियर, या फिर हम लोग कब हो, और इन डेंजर, फियर में हो या फिर डेंजर सिचुएशन में हो, वहीं पे हमें हमारा जो सिक्रेशन होने लगता है किसका, एड्रेनलिन का होने लगता है। इस हार्मोन को क्या बोलते हैं, फियर, फाइट, और या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, एंड फ्लाइट हार्मोन भी इसको कहा जाता है। आपने ये सब पढ़ा होगा अपने बुक में, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं भाई, आंसर देख लो भाई, किसका थायराइड किसका सिक्रेशन कर रहा है, थायरोक्सिन का जो कि क्या रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म। पैनक्रियाज किसका सिक्रेशन कर रहा है, इंसुलिन का जो कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, और दूसरा ग्लूकागोन का जो ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। तीसरा एड्रिनल ग्लैंड किसका सिक्रेशन करेगा, एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, और सिक्रेशन कब होता है, जब बॉडी हमारा क्या हो, डेंजर में हो, तो एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स शो करता है हमारा एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज नर्वस सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम क्या करता है भाई। नर्वस सिस्टम का यहाँ पे जो रिस्पांस होता है, पहली बात तो यहाँ पे कंट्रोल किससे होगा, केमिकल्स के थ्रू, है ना। यहाँ पे केमिकल्स के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, मैसेज भेजा जाता है, यानी कि यहाँ पे केमिकल मैसेंजर होते हैं। केमिकल मैसेंजर जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूरो ट्रांसमीटर होता है यहाँ पे। केमिकल मैसेंजर क्या हो गया भैया, न्यूरो ट्रांसमीटर हो गया। यहाँ पे जो रिस्पांस होता है कैसा होता है, यहाँ पे फास्ट रिस्पांस देखने को मिलता है ना, ठीक है। और फास्ट रिस्पांस होता है, और क्या होता है, मतलब लंबे समय तक रिस्पांस नहीं होता, ठीक है। जबकि यहाँ पे इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, या इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा जो हमारा सिक्रेशन होता है, किसका सिक्रेशन होता है, तो यहाँ पे सिक्रेशन होता है भाई केमिकल्स का। बेसिकली कहने का मतलब हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है ना। हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, और हार्मोन्स का रिस्पांस कैसा होता है, स्लो रिस्पांस होता है, ठीक है। रिस्पांस क्या होता है यहाँ पे आपको स्लो देखने को मिलेगा, और साथ में लेकिन जो इसका रिस्पांस होता है लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे समय तक इसका रिस्पांस आपको देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, नॉट लॉन्ग लास्टिंग, यहाँ पे कोई ज़्यादा देर तक रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब आप कह सकते हो कि क्विक रिस्पांस है यहाँ पे रिस्पांस कैसा है, क्विक रिस्पांस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, लॉन्ग लास्टिंग रिस्पांस नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो आगे की तरफ देखते हैं भाई। देख लो यहाँ पे जो कंडक्शन हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, नर्व इम्पल्स के थ्रू, सॉरी यहाँ पे मैंने मैसेंजर लिख दिया है। यहाँ पे इम्पल्सेस के थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है इम्पल्सेस के थ्रू। देखो तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो किसका यूज़ हो रहा है, इम्पल्स का। जबकि यहाँ पे किसका यूज़ हो रहा है, एंडोक्राइन में हार्मोन्स का। यहाँ पे रिस्पॉन्स कहता है फास्ट, यहाँ पे रिस्पॉन्स कैसा है, स्लो। जबकि ये क्या शॉर्ट लास्टिंग है, और ये एंडोक्राइन सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है कैसा, लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे समय तक इसका रिस्पॉन्स रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बनता है कि राइट द फंक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। अभी मैंने आपको पढ़ाया था इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ये ब्लड शुगर को क्या कर देगा, कम कर देगा, है ना। अब बस बोल सकते हो कि लोअर्स डाउन ब्लड शुगर को कम कर देता है, ठीक है। जबकि ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, इंक्रीजेस ब्लड शुगर को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर कम करता है, और जबकि ग्लूकागोन क्या करता है, ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इज एड्रेनलिन हार्मोन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका जो सिक्रीशन हो रहा है किस सिचुएशन में हो रहा है, इसका सिक्रेशन होता है इन इमरजेंसी सिचुएशन, या फिर आप डेंजर, जब भी बॉडी को लगे कुछ डेंजर सिचुएशन हो चुका है तब। तो ये बेसिकली एड्रेनलिन करता क्या है, ये आपके हार्ट बीट को बढ़ा देगा, है ना। इमरजेंसी सिचुएशन में ये क्या करेगा, आपके हार्ट बीट को ये क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, हार्ट बीट को बढ़ा देता है, हार्ट बीट इंक्रीजेज। और हार्ट बीट इंक्रीज करने के साथ साथ ब्रीदिंग रेट को भी बढ़ा देता है ना, ये ब्रीदिंग रेट को भी इंक्रीज कर देता है, ब्रीदिंग रेट को इंक्रीजेस कर देता है, ब्रीदिंग रेट इज इंक्रीजेस, है ना, इंक्रीजेस, ठीक है। साथ में मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ा देता है ये, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें आपको क्या मिले, एनर्जी मिले। मेटाबॉलिज्म को भी ये इंक्रीज कर देता है, मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज कर देगा, क्यों, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो है फूड का ब्रेकडाउन हो, मतलब जो भी ग्लूकोज हमने स्टोर किया है ग्लूकागोन का फॉर्म में, उसको ब्रेकडाउन किया जाए, लगातार हमें एनर्जी मिलती रहे, ताकि लगातार हम दौड़ते रहें, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। आगे आंसर देख लो क्या लिखा है भाई, एड्रेनलिन इमरजेंसी हार्मोन है क्योंकि ये प्रिपेयर करता है बॉडी को डेंजर से बाय इंक्रीजिंग हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट एंड ब्लड सप्लाई टू द मसल्स, है ना, क्योंकि भागना है ना भाई, ब्लड को सप्लाई होना चाहिए बढ़िया से, प्रॉपर तरीके से मसल के पास, तभी तो एनर्जी मिलेगी। चलो फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कैसे होता है, हार्मोन्स के थ्रू होता है, फाइटो हार्मोन्स के थ्रू होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, देख लो आंसर, कि यहाँ पे प्लांट्स कोऑर्डिनेट एक्टिविटी यूजिंग हार्मोन्स, है ना, इंस्टेड ऑफ नर्व्स, जैसे कि ऑक्सीजन हार्मोन और जिबरेलिन हार्मोन। आपको ये दोनों का फंक्शन याद रखना है, ये आपके एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन इन बॉडी, नेम द डिजीज कॉज। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारे बॉडी में कमी किसकी हो जाए, थायरोक्सिन हार्मोन की जब कमी हो जाए, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म हो रहा था, मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्लो हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लोज डाउन, है ना, मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, या फिर कह सकते हो कम हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से
फैट जो होता है इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, फैट इंक्रीजेस इन आवर बॉडी। फैट इंक्रीजेस बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो एक्यूमुलेशन बोल सकते हो, यानी कि इकट्ठा होने लगा, एक्यूमुलेट होने लगा, फैट एक्यूमुलेट्स इन बॉडी, जिसकी वजह से बॉडी क्या हो जाता है, फैल जाता है, फूल जाता है ना, यानी कि बॉडी वेट बढ़ जाता है, बॉडी का साइज़ जो होता है वो बढ़ जाता है, बॉडी साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, यही सब बातें हैं। ठीक है, और इससे जब आपसे बीमारी पूछा था डिजीज़, तो आपको पता है डिजीज़ क्या हो जाता है, ग्वाइटर इसको बोलते हैं। कौन सी बीमारी होती है, ग्वाइटर, आपको पता होगा ग्वाइटर बीमारी हो जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ भाई। क्या डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन क्या कॉज करता है, ग्वाइटर, जैसे कि स्वॉलन नेक हो जाएगा और स्लो मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और जो आपका नेक जो होता है, जिसको भी अगर थायरोक्सिन हार्मोन में कमी होती है तो उसको नेक स्वेल अप हो जाता है, और उस डिजीज को बोलते हैं ग्वाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो कोई बात नहीं, ख़त्म हो गया। तो उम्मीद करता है कि आपके लिए ये PYQ जो है हेल्पफुल रहा होगा, और ज़रूर से इस वीडियो को देख लें, बार बार देखें, जितनी बार देखेंगे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर को, इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं, और मिलते हैं आपसे अगली बार नेक्स्ट चैप्टर के PYQ के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर, बाय बाय, थैंक यू।